औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर है परसेप्शन एंड टाइप्स ऑफ परसेप्शन। इस लेक्चर में हम आपको परसेप्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसके जो स्टेजेस हैं वो आपको बताएंगे और इसके अलावा परसेप्शन की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम परसेप्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। परसेप्शन बेसिकली दुनिया में मौजूद हमारी जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें माहौल में मौजूद जो स्टिमुलसेस हैं उनको समझना और उसके अमल में काम करना शामिल हैं। परसेप्शन इज़ द सम ऑफ सेंसेशन एंड मीनिंग, यानी जो हम अपनी सेंसेस से इंफॉर्मेशंस को हासिल करते हैं और फिर उन इंफॉर्मेशंस को हम मीनिंग देते हैं, तो इसे बेसिकली परसेप्शन कहा जाता है। यानी जिसके ज़रिए हम सेंसेशन की ताबीर करता है और उन्हें समझना और उन्हें बामानी बनाना, तो ऐसा अमल परसेप्शन कहलाता है। परसेप्शन का जो प्रोसेस है, इसमें हमारी 5 सेंसेस अपना अहम रोल प्ले करती हैं। तो परसेप्शन स्टिमुलस को महसूस करने के बाद हमारी जो माइंड की इंटरप्रिटेशन होती है उसकी वजह से होता है, यानी हमारा दिमाग उस चीज़ की उसको कैसे एक्सप्लेन करता है जो उसने किसी भी स्टिमुलस को महसूस किया। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग परसेप्शन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहले स्टिमुलस की सिलेक्शन की जाती है, फिर इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। इसकी यहाँ पर हमने 4 मुख्तलिफ टाइप्स, जिनमें सबसे पहली जो टाइप है वो शक्ल और सूरत का इदराक होता है, यानी हम चीज़ों की परसेप्शन उनकी फ़िगर से और उनकी ग्राउंड से करते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि हमें नज़र आ रही होती हैं, हम उनका इदराक उनकी जो शक्ल और सूरत के लिहाज से उनको ऑर्गेनाइज़ करके उनको बामायनी शक्ल दी जाती है, उसे शक्ल और सूरत का इदराक कहते हैं। गेस्टाल्ट के मुताबिक, और जो गेस्टाल्ट की थ्योरी है उसमें वो कहता है कि द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जो कुल होता है, होल होता है, वो अपने अज्जा के मजमूए से बड़ा होता है। यानी किसी शय का मुकम्मल जो इदराक है उसके पार्ट्स के तज्ज़िये से ज़्यादा मुकम्मल और मुनज़्ज़म होता है। यानी मुकम्मल जो इदराक है, होल जो परसेप्शन है, उसके जो पार्ट्स हैं उनका जब एनालिसिस करते हैं तो उससे ज़्यादा कंप्लीट होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इसके मुख्तलिफ़ अवामिल होते हैं। एक को हम शक्ल के इदराक के अवामिल में पहला परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी है, यानी हमारी माहौलियाती तब्दीलियों के बावजूद कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं, लेकिन हम अशिया का इदराक उनकी असली हैसियत में करते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि मौसम ख़राब है, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम उन चीज़ों की जो परसेप्शन कर रहे होते हैं उनकी एक्चुअल जो हैसियत है उसमें कर रहे होते हैं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो हमारी जिसमें फ़र्द अपनी जो उसकी देखने की हिस्सा है उसको इस्तेमाल में लाते हुए उन चीज़ों की किस तरह से तंजीम करता है। यानी चीज़ों को आसानी से याद रखने और समझने के लिए उन चीज़ों के वो सेट्स बनाता है और छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता है, ठीक है, उनको अरेंज करता है। और इसको जो है हम एक परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी अपनी परसेप्शन जो करता है, चीज़ों को अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करता है। ये बेसिकली गेस्टाल्ट जो नफ्सियात का एक कानून है, जिसे गेस्टाल्ट मकतब फ़िक्र ने बयान किया, उसकी आगे तफसील हमारे गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स में आप जो सुन सकते हैं। इसके बाद हरकत का इदराक आता है। हम हरकत करती हुई चीज़ों की परसेप्शन कैसे करते हैं। हमारे
जो सेंसेस होते हैं वो हरकत करती हुई जो मूवेबल चीज़ें होती हैं उनकी परसेप्शन करते हैं। तो उनके बारे में जानना, उनके बारे में आगे ही हासिल करना हरकत का इदराक कहलाता है। जैसे जो हरकत होती है वो दो तरह की होती है, एक रियल मूवमेंट होती है जो इसमें एक्चुअल चीज़ें अपनी जगह तब्दील कर रही होती हैं, तो और दूसरी अपेरेंट मूवमेंट होती है जो कि ज़ाहरी हरकत है, जो कि एक्चुअल में अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही होती, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो चीज़ें अपनी जगह तब्दील कर रही हैं। जैसे कि आप आराइशी जो रोशनियाँ हैं उनको टाइमिंग से जलाया और बुझाया जाता है कि वो हमें जो है वो हरकत करती। इसी तरह तेज़ चलती हुई गाड़ी से बाहर देखें तो चीज़ें हमें दौड़ती हुई दिखा देती हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। इसी तरह आप लाइट को जलाएं और बुझाएं तो लाइट आपको दौड़ती हुई महसूस होती है। ये अपेरेंट मूवमेंट है, ये रियल मूवमेंट नहीं है। और इसका इदराक हमारी सेंसेस किस तरह से करती हैं, इसको हरकत का इदराक कहते हैं। इसके बाद टाइम परसेप्शन है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। टाइम परसेप्शन, ज़मानी इदराक। अब हमने वक्त का इदराक कैसे करना होता है। जैसे कॉलेज जाने का ही वक्त होता है, खाना खाने का है, नमाज़ पढ़ने का ही वक्त है। तो वक्त के इदराक के लिए हमारे जो ख़ारजी और बातनी अज़ा अहम हैं, यानी जो हमारे आउटर पार्ट्स हैं और जो हमारे इनर पार्ट्स हैं, इनका मुताला करके हम एहसास वक्त और ज़मानी तनाज़ुर के हवाले से उसका इदराक करते हैं। एहसास वक्त क्या है, जिसको वक्त का शऊर कहा जाता है, उसे एहसास वक्त वो कहलाता है। यानी हमने अपने टाइम कॉन्शियस हम होते हैं। इसका इन्हिसार इंसान की जो क़ुव्वत फ़ैसला और अंदाज़े पर है। हम वक्त का इदराक मुख्तलिफ़ वाक़यात उनके दरमियान दौरानिए से भी करते हैं। ये वक्फ़े मुख्तसर भी हो सकते हैं और तवील भी। मुख्तसर जो वक्फ़ों का दौरानिया कम होता है, जबकि तवील वक्फ़ों का दौरानिया बहुत ज़्यादा होता है। ताहम अक्सर ऐसा होता है कि खुशी और ग़मी के हालात की वजह से वो इसके ऑपोज़िट हो जाता है। तो आपने ख़ुद गौर किया होगा कि हम देखते हैं कि जब खुशी की हालत में हमें वक्त बड़ा तेज़ी के साथ गुज़रता हुआ महसूस होता है, और अगर गम और सदमे और परेशानी की हालत में वक्त जो है वो हमें ऐसे महसूस होता है जैसे वक्त रुक गया है। ज़मानी जो तनाज़र है, टाइम पर्सपेक्टिव का अंदाज़ा लगाने की, जो वक्त का अंदाज़ा लगाने की जो एक हमारे अंदर नेचुरल एबिलिटी है, उसे वक्त का तनाज़र कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अभी जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट है, जो हो चुका वो पास्ट था, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। इस तरह से हम टाइम को डिवाइड करते हैं, उसकी तकसीम करते हैं, जैसे टाइम पर्सपेक्टिव कहा जाता है। इसके बाद चौथी और आखिरी टाइप हमारी फासले और गहराई का इदराक है। जब हम मुख्तलिफ़ स्टिमुलस का जो परसेप्शन है वो तो उसके तूल, अर्ज़ और सिमत की मुनासबत से, यानी 3 डायमेंशनल जिसको कहा जाता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वगैरह के और गहराई के हवाले से करते हैं, तो ये फासले और गहराई का इदराक कहलाता है। द विजुअल एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस एंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन। गहराई किसी भी चीज़ की। तो फासले का इदराक हमारी ज़िंदगी बहुत अहमियत कामिल है, जिसकी वजह से हम दूर और नज़दीक की अशिया को पहचानते हैं और हादसा से बचने की तदबीर करते हैं। जब एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है तो उसे वो मुकम्मल तौर पर फासले और गहराई का इदराक करते हुए ड्राइव कर रहा होता है। उसके वो चीज़ें हो रही हो कि उसने कितनी करीब से ओवरटेक करना है कि वो दूसरी गाड़ी से बच सके। आगे जो चीज़ जहाँ पे वो सफ़र कर रहा है वो कितनी गहरी है, इस तरह से। तो ये 2 तरह से की जाती है, एक को मॉनिकुलर क्यूज़ कहा जाता है और एक को बाइनोकुलर क्यूज़ होती है। जब हम अपने जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो पाई जाने वाली अलामात का एक आँख से इदराक करते हैं, यानी उन्हें एक आँख से हम परसीव करते हैं, तो उसे एक चश्मी इदराक कहते हैं। और जब उसी चीज़ को हम 2 आँखों से देखते हैं तो उसे हम बाइनोकुलर क्यूज़ कहा जाता है। कोई भी चीज़ को अगर आप देखें और दोनों आँखों से देखेंगे तो उसकी और तरह की आपको लोकेशन नज़र आएगी, और जब इसे एक आँख से देखें तो आपको उसकी लोकेशन चेंज होती नज़र आती है। तो कोई भी चीज़ बड़ी मालूम हो तो वो करीब नज़र आती है और छोटी चीज़ें दूर नज़र आती हैं। तो एक चश्मी जो अलामात होती हैं उनमें 2 मुतवाज़ी चीज़ें एक जितनी छोटी और गैर वाज़ेह नज़र आएंगी, यानी जो 2 पैरेलल चीज़ें होती हैं जितनी छोटी और गैर वाज़ेह नज़र आएंगी उतना ही दूरी का तासुर पैदा होगा, जैसे कि रेल की पटरी। उसके अलावा
जो हम दो चश्मी इदराक करते हैं तो मुख्तलिफ़ जो स्टिमुलसेस होते हैं उनके चीज़ों का इदराक दोनों आँखों से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर किया जाए तो ये इदराक दो चश्मी इदराक कहलाता है। अगर दोनों आँखों में बनने वाले अक्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो फ़र्क में को हम शकीय का इख्तलाफ कहा जाता है। मसलन अगर एक आँख से देखे जाने वाला मुहित दूसरी आँख से देखा जाए तो अपने मकाम से हट जाता है। कभी आप ये तजर्बा कीजिएगा कि एक सामने एक चीज़ रखें, उसे पहले एक आँख बंद करके देखें, फिर दूसरी आँख को बंद करके देखें, तो एक एक आँख से जब बारी बारी आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि वो अपनी जगह जो है वो तब्दील कर रहा है। तो बाज़ औक़ात दूर से करीब आते हुए स्टिमुलस को हम गौर से देखते हैं, टिकटिकी बांध कर देखते हैं तो आँखों की पोजीशन भी साथ साथ बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी आँखों के जो मसल्स होते हैं उनमें लचक पाई जाती है और इस तरह से वो आप मूव करते हैं। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर परसेप्शन एंड टाइप्स ऑफ परसेप्शन। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आप काफ़ी बेहतर तरीके से परसेप्शन और उसकी टाइप्स को समझ चुके होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानी तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।